स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 4 का जेनेरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट है हिंदी का वैश्विक परिदृश्य। ये है यूनिट 4 है हमारी, और यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 1 है, उसको डिस्कस करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई इसमें क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन और विश्व हिंदी सम्मेलन में, इन दोनों में फर्क क्या होता है। तो देखो, कहने का मतलब बेसिकली इतना ही है कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन होते हैं वो सरकार के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, यानी कि जिसका पूरा का पूरा काम होता है, फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, वो भारत सरकार करती है। और जो भी कोई भी व्यक्ति, कोई निजी संस्था आयोजित करती है, वो उसको बोलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन। ठीक है, यानी कि भारत सरकार द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। तो भारत सरकार जो भी हिंदी के लिए जो भी सम्मेलन आयोजित करती है उसको हम विश्व हिंदी सम्मेलन बोलते हैं। निजी संस्थाओं द्वारा आयोजित सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन कहे जाते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ा था साहित्य अकादमी और नागरिक प्रचारणी सभा, आर्य समाज, तो ये जो कुछ ऐसी संस्थाएं होती है, निजी संस्थाएं होती हैं जो आयोजित करती हैं इन सम्मेलन को, इनको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन। ठीक है, यही फर्क होता है, काम दोनों का एक होता है, बस नाम थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। हिंदी को भावनात्मक धरातल से उठाकर एक व्यापक स्वरूप प्रदान करने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलनों की चर्चा की गई है। अब हिंदी को हमें सिर्फ इतना नहीं रखना है कि हमारी मातृभाषा है, हम इससे सिर्फ इमोशनली टच रहें। तो हमें इमोशन से ऊपर उठ के हमें इसको एक ऐसे लेवल पे लेके जाना है, इसको एक ऐसा रूप देना है जहाँ पे हिंदी एक काम की भाषा बन सके, हिंदी को हम रोजगार से जोड़ सकें, हिंदी को हम तकनीकी से जोड़ सकें, हिंदी को हम आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं उनसे जोड़ सकें। तो इसीलिए विश्व हिंदी सम्मेलन की यहाँ पे शुरुआत की गई है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इनका प्रमुख उद्देश्य हिंदी को केवल साहित्य की भाषा न बनाकर, यानी कि इसको सिर्फ हम साहित्य की भाषा न बनाएं, बल्कि उसे ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी भाषा बनाने में सक्षम करने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अब मैंने आपको बताया, उसको हमें सिर्फ सिर्फ इसी तरह से नहीं कनेक्ट करना है, इमोशनली कनेक्ट नहीं करना है कि हम, ये हमारी मातृभाषा है तो हमें इसको आना चाहिए। अगर ये जो इमोशन है वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमारी जरूरतें हैं वो हिंदी से पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो जो इमोशन है, हमारे जो भावनाएं हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, वो हमारी कम हो जाएंगी। तो इसीलिए हिंदी को हमें एक ऐसे लेवल पे लेके जाना है जिसमें हम उसको सिर्फ साहित्य की भाषा ना बनाकर उसको एक ज्ञान बनाने का एक माध्यम बना, ज्ञान प्राप्त करने का एक माध्यम बनाए, विज्ञान को समझने का एक माध्यम बनाए, तकनीक को समझने का एक माध्यम बनाए, व्यापार के लिए एक माध्यम बना सकें, उसको रोजगार के लिए माध्यम बना सकें। ठीक है, तो इस तरह से अब इन सभी लक्ष्य को प्राप्त करने में भाषा को इतना सक्षम बनाने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजित किया जाता है, और अलग अलग मुद्दों पर हिंदी से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं उन चीजों को यहाँ पे दूर किया जाता है। तो इस संकल्पना को 10-12 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में इसको मूर्त रूप दिया गया था। ठीक है, यानी कि जो पहला सम्मेलन था वो था 10 से 12 जनवरी 1975 को आयोजित हुआ था नागपुर, भारत में, जो महाराष्ट्र में है। वहां पे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था, और वहीं से ये जो पूरा का पूरा सिस्टम चला आ रहा था कि इसको हमें अब एक मूर्त रूप देना है, यानी कि उसको अब हकीकत में लेके आना है। अभी तक सिर्फ हम बात कर रहे थे, अब उसको हमें हकीकत में लेके आना है। और जो पहला था वो 1975 में शुरू हुआ था, और चलते 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 अभी जो 12वां हिंदी सम्मेलन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है, वो अभी फिजी में संपूर्ण हुआ है। ठीक है, तो 2006 से 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 2006 से शुरू हुई है। और 10 जनवरी को मनाने का इसका एक मकसद ये भी था कि लोग जो है विश्व हिंदी सम्मेलन को एक अपने दिल में जगह दे सकें। ठीक है, तो इसी वजह से इसको एक दिन के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं इसका क्या महत्व होता है विश्व हिंदी सम्मेलन का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आ सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो विश्व और भर में फैले हिंदी सेवी एक मंच पर एकत्रित होते हैं। अब
पूरा जो विश्व है उसमें हिंदी भाषा फैली हुई है, चाहे हम मॉरिशस की बात करें, चाहे सूरीनाम की बात करें, चाहे ट्रिबैगो की बात करें, अलग अलग कंट्रीज में, चाहे हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें, तो सारे सभी जगह पे जो हिंदी सेवी हैं, हिंदी प्रेमी हैं, वो रहते हैं। हिंदी भाषा का उपयोग करने वाले सभी लोग पूरे विश्व में फैले हैं। तो इन्हीं सभी लोगों को एक मंच पर एकत्रित करने के लिए ये सम्मेलन यहाँ पे आयोजित होता है। यह वह हिंदी के विश्वव्यापी विस्तार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। अब हिंदी से संबंधित जो भी विश्वव्यापी विस्तार, किस तरह से हम हिंदी को कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको रोजगार की भाषा बना सकते हैं, किस तरह से हम उसको तकनीक से जोड़ सकते हैं, किस तरह से हम विज्ञान को जोड़ सकते हैं, किस तरह से हिंदी का जो अनुवाद होता है अलग अलग भाषाओं में, हिंदी साहित्य का जो अनुवाद होता है अलग अलग भाषाओं में, उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित जो अलग अलग बिंदु होते हैं उन पर चर्चा करने का काम विश्व हिंदी सम्मेलन में किया जाता है। बाधाओं को दूर करने के उपायों पर चर्चा की जाती है। अब हर क्षेत्र में, हर एक कंट्री में हिंदी से संबंधित कुछ भाषाएं होती हैं, चाहे प्रोनाउंसिएशन से, उच्चारण से संबंधित भाषाएं हो, चाहे बोध से संबंधित भाषाएं हो, तो उन बाधाओं को दूर करने का जो उस पर जो चर्चा होती है, बाधाओं को दूर करने के जितने भी उपाय होते हैं, वो सारे के सारे विश्व हिंदी सम्मेलन में यहाँ पे उसको डिस्कस किया जाता है। हिंदी के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले हिंदी सेवियों को यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। तो अब ये तो है कि हम सब लोग काम कर रहे हैं, काम करने का के लिए एक मोटिवेशन भी चाहिए होता है। मोटिवेशन आता है सम्मान से, अगर हमें रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, तो हिंदी के लिए जो भी एक समर्पित सेवा भाव से काम कर रहे हैं उन सभी को यहाँ पे अवार्ड देना, उनकी जो पुस्तक होती है उनका प्रकाशन करना, उनको आर्थिक मदद देना। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम विश्व हिंदी सम्मेलन के द्वारा संपन्न किया जाता है। हिंदी के हित में योजनाएं बनाते हैं, किस तरह से हिंदी को हमें सर्वाइव करवाना है, किस तरह से उसको विकास करना है, जिससे कि हम उसको एक विश्वव्यापी विस्तार दे सकें। मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय और भारत में अंतरराष्ट्रीय महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। अब ये किस वजह से हो पाया? विश्व हिंदी सम्मेलन की वजह से, इसीलिए इसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। मॉरिशस में और मॉरिशस का भारतीय भाषाओं के प्रति, हिंदी की खासकर प्रति एक ऐसा लगाव है। ठीक है, तो इसी वजह से वहां पे विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई है और भारत में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। क्योंकि ये जो दोनों मुद्दे थे, इनकी जरूरत आन पड़ी थी। जरूरत क्यों आई थी? जब चर्चा हो रही थी विश्व हिंदी सम्मेलन के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। विश्व हिंदी सम्मेलन के द्वारा हिंदी के लिए विश्व हिंदी सचिवालय और भारत में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। अब बात करते हैं पहले विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में। तो हम स्टार्टिंग के 4 कर लेंगे और एक जो लास्ट का 11वां सम्मेलन है उसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़े से इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है वो मैंने आपको बताया था 10 से 12 जनवरी 1975 को हुआ था नागपुर, भारत के अंदर में। इसका जो आयोजन था वो राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा के द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन में भारत के कोने कोने से आए लगभग 3000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यानी कि भारत से ही लगभग 3000 लोगों ने लोगों ने भाग लिया था और बाकी 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, अब देख लो कितने लोग थे, भारत से ही कितने आए थे और विदेशों से 122 लोग यहाँ पे भाग लेने के लिए आए थे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री शिवसागर रामगुलाम की अध्यक्षता में भारत की जो प्रधानमंत्री थी उस टाइम इंदिरा गांधी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अब इसमें क्या क्या विषय रखे गए थे? तो 3 विषय थे। हर सम्मेलन में 3 विषय रखे जाते थे। तो इसमें जो पहला विषय था वो था हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। हिंदी को हमें किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका मूल्यांकन करना है, किस तरह से उसको व्यापक स्वरूप प्रदान करना है, इस चीज पे चर्चा यहाँ पे की गई थी इसके अंतर्गत में। विश्व मानव की चेतना और भारत और हिंदी। ठीक है, तो हिंदी को किस तरह से हम भारत और हिंदी को विश्व मानव की चेतना के साथ जोड़ सकते हैं। चेतना हमारी कॉन्शियसनेस होती है जिससे कि कोई भी व्यक्ति सजग होकर काम करता है। ठीक है, और थर्ड टॉपिक था आधुनिक युग में हिंदी आवश्यकताएं और इसकी उपलब्धियां। क्यों हमें हिंदी की आवश्यकता है, क्यों हमें हिंदी को लोगों तक पहुंचाना है, इसकी क्या आवश्यकता है और हिंदी की क्या क्या उपलब्धियां हैं, किस किस तरह से इसने अपने जितने भी उसके लोग होते हैं उसको वहां पे फायदा पहुंचाए। ठीक है, तो उसकी जो उपलब्धियां होती हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चाएं की गई थी और इसको एक विश्वव्यापी स्वरूप प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये 3 विषय थे पहले विश्व हिंदी सम्मेलन के अंदर में। बात करते हैं दूसरे विश्व हिंदी सम्मेलन की। तो ये इसका जो हुआ था आयोजन, वो 28 से 30 अगस्त 1976 में हुआ था
पोर्ट लुइस मॉरिशस के अंदर में। तो इसमें भारत, जापान, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, इटली, इंग्लैंड, अमेरिका, हंगरी आदि 20 देशों के प्रतिनिधियों ने लगभग भाग लेने के लिए आए थे। ठीक है, 20 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पे भाग लेने आए थे और भारत सरकार ने इसी में विश्व हिंदी पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, जो कि अलग अलग जो देश हैं उनमें हिंदी के लिए जो काम करने वाले लोग हैं उनकी पुस्तकों के लिए, उनकी जो सर्वश्रेष्ठ कृतियां होती हैं उनको पुरस्कृत करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसमें भी 3 विषय थे। पहला वही था हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, किस तरह से हिंदी को हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करें, जनसंचार साधन और हिंदी की प्रसार में स्वैच्छिक जो संस्थाएं हैं उनकी भूमिका के बारे में चर्चा की गई थी, किस तरह से हिंदी की प्रचार प्रसार में जो स्वैच्छिक संस्थाएं होती हैं किस तरह से अपनी भूमिकाएं निभा रही हैं, जनसंचार साधन में किस तरह से ये लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और विश्व में हिंदी के पठन पाठन में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उन चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया गया था। फिर तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 28 से 30 अक्टूबर 1983 में नई दिल्ली, भारत में, दिल्ली के अंदर में हुआ था। 30 देशों के लगभग 260 प्रतिनिधियों सहित 6,500 प्रतिनिधियों ने यहाँ पे भाग लिया था। हिंदी के विकास को गति देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको पुश करना मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब तक जो बात है वो हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाने की, किस तरह से हम हिंदी का फैलाव है, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किस तरह से कर सकें। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के विकास को गति देकर उसको पुश करना इसका मुख्य उद्देश्य था। पुश यानी कि फिट रखने का इसका मुख्य उद्देश्य था। ऐसा नहीं है कि हम उसको ऊंचाई तक पहुंचा दें और ये बाद में कमजोर पड़ जाए। ठीक है, तो हिंदी को प्रेम, सेवा और शांति की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना लक्ष्य रखा गया था। हिंदी को हम एक प्रेम की भाषा बनाएं, सेवा की भाषा बनाएं, विश्व में शांति के लिए हिंदी का उपयोग करें। ठीक है, तो इन चीजों के लिए हिंदी को यहाँ पे टारगेट किया गया था। इन सभी कामों को करने के लिए हिंदी को यहाँ पे लक्ष्य बनाया गया था। अब इसमें भी 3 विषय थे मुख्य मुख्य। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के प्रसार की संभावनाएं और प्रयास, किस तरह से हम हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बना सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का हम प्रसार प्रचार किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं और किस किस तरह के हम प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात करी गई थी इस विषय के अंदर में। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन में भारत के सांस्कृतिक संबंध और हिंदी, देशों के साथ में भारत के किस किस तरह के सांस्कृतिक संबंध हैं और किस तरह से हम हिंदी को वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, हिंदी का प्रसार कर सकते हैं, वो लोग हिंदी के प्रसार में किस तरह की भूमिकाएं निभाएंगे। तो इन चीजों को यहाँ पे इस विषय के अंदर में चर्चा की गई थी। मानव मूल्यों की स्थापना में हिंदी की किस तरह की भूमिका रहेगी, यानी कुछ जो वैल्यूज होती हैं, एथिकल वैल्यूज होती हैं, उनको डेवलप करने में, उनको स्टैब्लिश करने में, उनकी स्थापना करने में हिंदी किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकती है, इन चीजों को यहाँ पे चर्चा की गई थी। फिर बात करते हैं चौथे विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में। तो जो चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 2 से 4 दिसंबर 1993 में मॉरिशस में हुआ था। तो इसमें 25 देशों के लगभग 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसकी जो मेन थीम थी वो थी वसुधैव कुटुंबकम और विश्व में हिंदी। हम लोग पढ़ के आ चुके हैं वसुधैव कुटुंबकम का क्या अर्थ होता है। पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को एक कुटुंब, एक परिवार माना जाता है। ठीक है, तो वसुधैव कुटुंबकम और विश्व में हिंदी किस तरह से रहेगी, तो उस थीम पर इस चौथे विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार की ओर प्रसारित करना, यानी कि मुख्य जो विषय था किस पे चर्चा की गई थी कि जो हिंदी है उसके प्रचार प्रसार को प्रोत्साहित करना पूरे वर्ल्ड में। हिंदी में, विश्व में हिंदी भाषा और साहित्य की उपलब्धियों पर चर्चा करना कि हिंदी साहित्य में किस तरह का जो रिचनेस है साहित्य में, लिटरेचर में, वो है, उसकी उपलब्धियों पर चर्चा करनी थी। हिंदी के माध्यम से भारतीय संस्कृति को आज के संदर्भ में देखते हुए बल प्रदान करना, यानी कि भारतीय संस्कृति का यहाँ पे प्रचार प्रसार करना, भारतीय संस्कृति को विश्व में फैलाने का काम हिंदी के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि अब तक जो हिंदी है वो थोड़ी थोड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में उसको एक रिकॉग्निशन मिलने लगा है, उसको एक नजरिया, उस नजरिए से देखने लगे कि हिंदी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो अब एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में वो विकसित हो चुकी है। तो अब ये फोकस किया गया था कि जो भारतीय संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार हिंदी के माध्यम से किया जाए। बात करते हैं 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में, जो कि हुआ था 2018 में, 18 अगस्त में। अभी जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन था वो फिजी में हुआ है, तो वो आपके भी सिलेबस में नहीं दे रखा है। तो 18 अगस्त 2018 को इसका आयोजन हुआ था स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सभागार में। तो उस टाइम विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी, तो उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इस सम्मेलन में 2 भाव एक साथ उभर रहे थे, 2 इमोशन एक साथ यहाँ पे आ रहे थे। पहला था वो था शोक का, यानी कि
उस टाइम पे जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका निधन हुआ था, तो इस वजह से जो पूरा देश था वो दुखी था। फिर दूसरा था संतोष का था, यानी कि एक सेटिस्फेक्शन था कि क्योंकि पूरा जो विश्व हिंदी समाज था वो आज श्रद्धांजलि देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को यहाँ पे उपस्थित था, एकत्रित हुए थे सारे लोग। तो विश्व हिंदी सम्मेलन में दो प्रस्ताव पारित हमेशा किए जाते थे। तो जो पहला था विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना, ठीक है, और जो दूसरा प्रस्ताव था वो था हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाना। अब इसमें जो पहला लक्ष्य है विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना, वो पूरा हो चुका है। और लास्ट ईयर ही शायद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था फिजी में, ठीक है। और अभी काम चल रहा है हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने में। और हिंदी में जो भी समाचार पत्र पढ़ने का जो काम होता है संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो शुक्रवार के दिन किया जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और धीरे धीरे करके जो भारत है वो भी 129 देशों का जो साथ है वो पालेगा हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने में, ठीक है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही है, ठीक है। अगर आपको इसकी जो पीडीएफ है वो चाहिए होगी तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।